नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 फरवरी 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 20 फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय किस शहर में बनाया गया है? तो अभी रिसेंटली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय ये वाराणसी के कमच्छा एरिया में बनाया गया है। KAMACHHA। देखो ये लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि कमच्छा एरिया कहाँ पर है, तो ये वाराणसी में स्थित है। और अभी 18 फरवरी 2021 को शहर की जो मेयर है, नाम क्या है, मृदुला जायसवाल, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। शहर के अंदर जो स्वच्छता है इसके लिए कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन है उसको ये एंश्योर करेगा और सरकार शहर के अंदर 4 और ट्रांसजेंडर टॉयलेट को बनाने की योजना बना रही है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है वाराणसी। अब देखो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश का जो पिछला करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। सेकंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नाम क्या है, आनंदीबेन पटेल, इन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और इसी के तहत अभी ये उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय ये वाराणसी में बनाया गया है। थर्ड पॉइंट क्या है, भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर रहा है। मतलब भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं वो उत्तर प्रदेश को करते हैं पहले स्थान पर। ये तो बात करी हमने घरेलू पर्यटक में, अगर पूछा जाए फॉरेन टूरिज्म में तो इसमें तमिलनाडु पहले स्थान पर है, याद रखेगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए जो मजदूर हैं इनको वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। फिफ्थ पॉइंट, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। मिशन शक्ति की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला इसे अभी कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। 10th पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए #हाथ धोना रोके कोरोना अभियान शुरू किया था। अब उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखिए आप कहां पर है। यह है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। ये इधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और ये छोटा सा दिल्ली है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसमें देखो एक तो आता है यूटी जो है दिल्ली और 8 हैं राज्य, इनके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। और देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक जिला है उत्तर प्रदेश का, इस जिले का नाम क्या है, इस जिले का नाम है सोनभद्र। इसकी सीमा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार चारों राज्यों के साथ लगती है। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब उत्तर प्रदेश की कुछ बेसिक डिटेल देख लेते हैं। जैसे इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल है इसकी लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। यहाँ पर देखो विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, मतलब बाई कैमरा लेजिस्लेचर है। और ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपेरिजन में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। देखो आज की डेट में भारत के अंदर टोटल 6 राज्यों में बाई कैमरा लेजिस्लेचर है, मतलब वहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। अब ये 6 राज्य कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। फिर से बोलता हूँ, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, इन 6 राज्यों में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। इसकी हाईकोर्ट की बात करें उत्तर प्रदेश की तो इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश ने हिमालय राष्ट्र में 6 माध्यमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत और नेपाल ने हिमालय नेशन में 6 सेकेंडरी स्कूल के रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेपाल। अब नेपाल की आप लोकेशन देखिए पहले कहां पर है। देखो ये है नेपाल की लोकेशन, एक सेकंड पेन ले लेते हैं। यह है नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, टोटल मिलाकर 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। नेपाल की कैपिटल की बात करें, काठमांडू इसकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी। ये
राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री की बात करें तो केपी शर्मा ओली का आपने नाम सुना होगा। अगर इनका पूरा नाम जाने, खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, ये इनका पूरा नाम है। देखो मैप बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन 20-21 फरवरी को मालदीव और 22-23 फरवरी को मॉरिशस की यात्रा करेंगे? तो ये करेंगे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, नाम क्या है? एस जयशंकर। अब देखो यहाँ पर बात हुई है मालदीव और मॉरिशस, इन दोनों की लोकेशन देखिए पहले आप कहाँ पर है। देखो इन दोनों की लोकेशन देखते हैं, ये है मालदीव और ये नीचे है मॉरिशस। अब मालदीव की कैपिटल की बात करते हैं, माले इसकी कैपिटल है, प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। मॉरिशस की बात करें, कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। प्रेसिडेंट कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपन। प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जुगनॉर्थ, ये प्रधानमंत्री हैं। देखो ये है रीयूनियन, ये एग्जाम में पूछा गया था, रीयूनियन कहाँ पर है? तो ये इंडियन ओशन में स्थित है। कभी कभी मैप बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रिस मॉरिस किस टीम के लिए आईपीएल नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? तो देखो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये जो क्रिस मॉरिस है ना, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। साउथ अफ्रीका के ये ऑलराउंडर हैं। वैसे तो ये तेज गेंदबाज हैं। अब ये राजस्थान रॉयल के लिए अभी आईपीएल नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, मतलब सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं राजस्थान रॉयल के लिए। देखो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में यही पूछा जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर, नाम क्या है? अमर वशा, को एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से लॉन्च किया है? देखो इंडिया में एक सॉफ्टवेयर है, नाम क्या है? अनुवाद। इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट और ऑर्डर होते हैं ना, मतलब उनकी जजमेंट जो होती है उसको वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना, जैसे कन्नड़, ओडिया, बंगाली, हिंदी, मराठी सहित अन्य दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट करना। अब इसी तर्ज पर बांग्लादेश की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, नाम क्या है? अमर वशा। इसको लॉन्च किया है। इसका भी मकसद एक ही है, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट और ऑर्डर है, मतलब जो इंग्लिश में है, उनको बांग्ला में ट्रांसलेट करना। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। अब देखो बात यहाँ पर बांग्लादेश की हुई है, तो लोकेशन देखिए पहले बांग्लादेश की कहाँ पर है। देखो ये है बांग्लादेश। अब भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इधर है पश्चिम बंगाल, ऊपर है आसाम, ये मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल मिलाकर 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश की अगर हम कैपिटल की बात करें तो देखो ढाका इसकी कैपिटल है। करेंसी की बात करें तो टका इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट की बात करें अब्दुल हमीद, ये प्रेसिडेंट हैं। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो शेख हसीना, ये प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस तारीख को शिवाजी भोसले की 391वीं जयंती मनाई गई है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। देखो अभी हाल ही में 19 फरवरी 2021 को शिवाजी भोसले, जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, इनकी अभी रिसेंटली 391वीं बर्थ एनिवर्सरी बनाई गई है। देखो इनका जन्म जो हुआ था ना, ये हुआ था 19 फरवरी 1660 को। फिर से बोलता हूँ, 19 फरवरी 1660 को इनका जन्म हुआ था पुणे के अंदर। तो तभी से 19 फरवरी को इनकी बर्थ एनिवर्सरी बनाई जाती है। और इन्होंने रायगढ़ को कैपिटल बनाकर मराठा किंगडम की स्थापना की थी, मतलब उसको स्टैब्लिश किया था। अब यहाँ से देखो कुछ डेज वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ये मनाया जाता है। 2 फरवरी की बात करें तो वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये मनाया जाता है। 9 फरवरी की बात करें, देखो मैं इंपॉर्टेंट डे बता रहा हूँ, सेफर इंटरनेट डे, ये मनाया जाता है। और ये 10 फरवरी यहाँ पे लिखा हुआ है, 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सिस डे, ये मनाया जाता है। बात करें 11 फरवरी की, तो 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो डेथ एनिवर्सरी होती है, इसी मौके पर समर्पण दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती की बर्थ एनिवर्सरी बनाई जाती है। तो याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है सारी इंफॉर्मेशन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने 18 फरवरी 2021 को किस शहर में एक जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो इन्होंने किया कहां पर? बेंगलोर में। देखो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये जो जन औषधि केंद्र है ना, ये होते क्या हैं। देखो इनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड कराना एफोर्डेबल प्राइसेस पर, समझ गए ना आप। और इसी के लिए एक स्कीम भी चलाई गई थी, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना।
ये स्कीम इसी से रिलेटेड है। फिर से बोलता हूँ, इसका जो ऑब्जेक्टिव है जन औषधि केंद्र का, यह है क्वालिटी मेडिसिन को डेवलप मतलब प्रोवाइड कराना एफोर्डेबल प्राइसेस पर। और देखो आज की डेट में भारत के अंदर 75 जन औषधि केंद्र हैं, जिनमें से कर्नाटक के अंदर अकेले 850 केंद्र हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो पूछा जाएगा कि ये बेंगलोर में है ना, अभी बेंगलोर में इसकी मतलब जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा, ये पूछा जा सकता है। तो नाम भी आप याद रखेगा, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं डीवी सदानंद गौड़ा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड, पहले ये मिटा देते हैं। हाँ, फरवरी 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कोच मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। देखो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, नाम क्या है, वाईएस जगन मोहन रेड्डी, इनको स्कोच मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखो ये अवार्ड दिया जाता है वेरियस स्टेट्स में जो प्रोजेक्ट की आउटकम है ना, उनके आधार पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आंध्र प्रदेश। अब कुछ इंपॉर्टेंट दूसरे अवार्ड भी देख लेते हैं जो भी हाल ही में दिए गए हैं। जैसे रॉबर्ट इरविन को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दिया गया था। सेकंड पॉइंट, सादत रहमान को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। पॉल जाचेरिया को एजुतजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। और गीता सेन को डेन डेविड पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्माण शुरू करेगा? बताइए। तो देखो ये करेगा अमेजोन, और इसके लिए अमेजोन ने चेन्नई की एक फॉक्सकॉन, उसकी सब्सिडरी कंपनी है क्लाउड नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इसके साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेजोन। अब बात अमेजोन की कर लेते हैं। ये अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसको फाउंड किया गया था 1994 में। फाउंडर कौन है इसके? फाउंडर की बात करें तो जेफ बिजोस, और यही इसके चेयरमैन भी हैं। देखो ये ई कॉमर्स पर फोकस करती है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। बस इतनी इंफॉर्मेशन आप इससे संबंधित याद रखेगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने व्हाट्सएप की तर्ज पर संदेश नामक एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? देखो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि किसने इसको लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, एनआईसी। अब एनआईसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये इसका पूरा नाम है। इसको फाउंड कब किया गया था? तो देखो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल है नीता वर्मा। अब ये किसके अंदर काम करती है ये बॉडी? तो ये काम करती है MEITY। ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, एनआईसी। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन, उसका आंसर देख लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुंदरगढ़ जिले में भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी? तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उड़ीसा। एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन और पूछा गया था। झारखंड के मुख्यमंत्री ने किस शहर में झारखंड उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो बताइए इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, दुमका। अब ये दोनों क्वेश्चन तो हमने कवर कर लिए। अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है, किस देश को 17 फरवरी 2021 को भारत के सीरम इंस्टीट्यूट से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका टीकों की 5,80,000 खुराक मिली? तो देखो यहाँ पर आपको इसका आंसर तो बताना ही है, साथ में ये भी बताना है ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसकी लोकेशन कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये बताना है। और देखो ये जो एस्ट्राजेनेका है इसके बारे में मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। इसके बारे में भी आपको जितनी जानकारी मैंने बताई है वो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।